तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन आज के विशेष कार्यक्रम में। आपके जो लगातार प्रश्न आ रहे थे कि नवरात्रि में गृह प्रवेश कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो फिर कौन कौन से दिन हैं जब हम गृह प्रवेश कर सकते हैं, इसी को लेकर विस्तार से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और उससे पहले हम ये और समझ लें कि क्या नवरात्रि हैं इसलिए हम गृह प्रवेश कर रहे हैं, या फिर नवरात्रि में कोई अन्य मानकों पर भी गृह प्रवेश के मुहूर्त बन रहे हैं। यानी जो गृह प्रवेश के मानक हैं, जिन तिथि वार नक्षत्र लग्न आदि के अंदर हम गृह प्रवेश करते हैं, क्या वह नवरात्रि के अंदर उनकी पॉसिबिलिटियां हैं या नहीं है, इसके साथ हम यहाँ पर सप्रमाण चर्चा करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले एक निवेदन भी रहेगा, अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आने वाली जो अध्यात्म ज्योतिष वास्तु तमाम प्रकार की जो अपडेट्स होती हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो यहाँ पर सविस्तार हम चर्चा कर लेंगे। देखिए 15 तारीख को नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो ये समझ लेते हैं कि 15 तारीख को क्या 15 अक्टूबर को जब नवरात्रि शुरू हो रहे हैं तो कौन कौन से मुहूर्त हैं यहाँ पर, क्योंकि नवरात्रि में सिर्फ 2 मुहूर्त बनेंगे। मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि कैसे वह मुहूर्त हैं और जब नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है ना, डिटेल में चर्चा करेंगे। वैसे अक्टूबर नवंबर और दिसंबर 2023 की जो जानकारी है मुहूर्त की, वो मैं कंप्लीट रूप से आपको पहले दे चुका हूं, और 2024 की जो मुहूर्त है वो भी मैं आपको बता चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में जाकर 2024 वाले फोल्डर में और अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाली वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर 15 तारीख को जब नवरात्रि शुरू होंगे तो उस दिन प्रतिपदा और रविवार है। अब आप सब जानते हैं कि रविवार को किसी भी प्रकार का गृह प्रवेश का मुहूर्त नहीं बनता है, तो सीधी सी बात प्रतिपदा को यहाँ पर आप मुहूर्त नहीं कर पाएंगे, वजह जबकि नवरात्रि भी है। अब कुछ लोग सोचेंगे नवरात्रि है तो क्या इस दिन कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, बहुत लोगों का प्रश्न होता है ऐसा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गृह प्रवेश आप विधिवत करना चाहते हैं, देखो शॉर्ट टर्म हम अपनी तरफ से उसको मुहूर्त मान लें कर लें अपनी तरफ से, वो अलग बात है, क्योंकि फिर भविष्य में उसके फिर हमें ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं जो दिक्कतें होती हैं, ठीक है ना। तो मुहूर्त प्रॉपर होना चाहिए, रविवार को किसी प्रकार का गृह प्रवेश नहीं होता है, तो इसको आप समझ लीजिए। दूसरा इतना ही नहीं, जो भी मुहूर्त है वो आपकी राशि के अनुसार अनुकूल होना चाहिए, और वहाँ के स्थानिक सूर्योदय के अनुसार जो एक शुभ लग्न है उसमें आपको गृह प्रवेश करना चाहिए। कम से कम 2 चीज़ें तो आपको प्रॉपर ध्यान रखनी चाहिए। तो द्वितीया को देख लेते हैं। द्वितीया को 16 तारीख है, और यहाँ पर स्वाति चंद्र और द्वितीया। यहाँ पर देखिए द्वितीया को आप जबकि कर सकते हैं अगर इस दिन आपकी राशि के अनुसार अनुकूल है, ये सामान्य इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद तृतीया को मुहूर्त नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ मंगलवार हो जाएगा 17 तारीख को, तो 17 को भी आप मुहूर्त नहीं कर पाएंगे। उसके बाद 18 तारीख है, 18 तारीख को चतुर्थी पड़ रही है, बुधवार है, अनुराधा नक्षत्र है। अब क्योंकि यहाँ चतुर्थी तिथि है तो चतुर्थी को भी गृह प्रवेश नहीं होता है, इसलिए आप 18 जो चौथा नवरात्र है उस दिन भी आप गृह प्रवेश नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। बड़ा स्पष्ट हो चुका है। चतुर्थी पड़ रही है इसलिए आप जो है गृह प्रवेश नहीं करेंगे। उससे पहले तृतीया को मंगलवार पड़ रहा है, इसलिए ये भी नहीं हो पाएगा। तो आपके जो है 4 दिन निकल गए। अब आता है 19 तारीख पंचमी तिथि। अब पंचमी तिथि है, बृहस्पतिवार है और ज्येष्ठा नक्षत्र है, ठीक है, और वृश्चिक के बाद धनु पर चंद्रमा संचरण करेंगे। तो ये 19 तारीख का मुहूर्त सर्वोत्तम बन रहा है, क्योंकि इस दिन पंचमी भी है और गुरुवार भी है। गुरु और पंचमी का जो संयोग होता है बहुत अच्छा माना जाता है, और इसमें लगभग सभी चीज़ें अनुकूल हैं। आप इस दिन गृह प्रवेश कर सकते हैं 19 तारीख को, ठीक हो गया। अगला जो नवरात्रि है यानी 20 तारीख, तो इस दिन शुक्रवार पड़ रहा है, मूल नक्षत्र है और षष्ठी तिथि, ठीक है। कई लोग मूल को लेके सस्पेंस अगर होगा तो आप उसको भूल जाइए, क्योंकि मूल का विचार कहाँ पे किया जाता है वो अलग चीज़ है। जन्म के लिए मूल नक्षत्र खराब माना जाता है, अन्यथा बाकी मूल का कोई ऐसा भेद नहीं है। तो मूल नक्षत्र, षष्ठी तिथि और शुक्रवार, यह भी गृह प्रवेश के लिए बहुत अच्छा मुहूर्त है। आप इस दिन भी कर सकते हैं। धनु राशि पर इस दिन जो है चंद्रमा का संचरण रहेगा। अपनी राशि के अनुसार आप इस मुहूर्त को चेक कर लीजिए, क्योंकि 6, 8, 12 आपकी राशि से गोचर के चंद्रमा नहीं होने चाहिए, ठीक है। दूसरा, जब आप गृह प्रवेश करेंगे तो प्रवेश में
आप कौन सी दिशा में आप प्रवेश कर रहे हैं उसका भी आपको ध्यान रखना है। ये सब चीज़ें आपको देखनी है। अगला जो नवरात्रि पड़ेगा यानी 21 तारीख को, तो उस दिन शनिवार और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, सप्तमी तिथि है। तो इस दिन भी आप गृह प्रवेश नहीं कर पाएंगे क्योंकि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है और शनिवार है, तो इन दोनों के संयोग में गृह प्रवेश नहीं होता है। अगले दिन उत्तराषाढ़ा है, नक्षत्र तो अच्छा है लेकिन बार फिर रविवार पड़ गया, तिथि भी अच्छी है, अष्टमी है, लेकिन इस दिन भी रविवार है, इसलिए मकर राशि पर चंद्रमा होंगे, तो 22 तारीख को भी कुल मिलाकर आप नहीं कर पाएंगे। अगली जो तारीख है यानी 23 को, अब 23 तारीख को यहाँ पर देखें तो नवमी पड़ रहा है, सोमवार पड़ रहा है और श्रवण नक्षत्र। तो यहाँ पर क्या है, नवमी तिथि है। अब कुछ लोग सोचेंगे दुर्गा नवमी है तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना, गणेश चतुर्थी है बहुत अच्छा है, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए। मैं पहले क्योंकि बहुत विस्तार से जो लगातार हमारे कार्यक्रम देखते हैं, मैं उनको ये बातें बहुत अच्छी तरह कई बार समझा चुका हूँ कि रिक्ता तिथि के अंदर जो है गृह प्रवेश नहीं होता है, बिल्कुल रिक्ता में नहीं करना चाहिए। इसलिए नवमी तिथि होने के कारण से यह गृह प्रवेश के लिए उपयुक्त जो है दिन नहीं है। अगले दिन 24 तारीख यानी दसवीं, ठीक है, दसवीं के दिन फिर मंगलवार पड़ रहा है और धनिष्ठा नक्षत्र पड़ रहा है, ठीक है। धनिष्ठा यानी पंचक, पंचक से इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मंगलवार इस दिन पड़ रहा है, दसवीं पड़ रही है, इसलिए 24 को भी गृह प्रवेश के लिए किसी प्रकार से पंचांग के अंदर भी मुहूर्त नहीं है और नियमानुसार उस दिन मुहूर्त नहीं बन रहा है। तो बड़ा इसमें क्लियर हो चुका है कि पूरे नवरात्रि के अंदर जो पंचांग ने भी परिशोधित मुहूर्त दिया हुआ है वह 2 दिन दिया है, केवल 19 और 20 यानी पंचमी और षष्ठी को, यानी बृहस्पतिवार, शुक्रवार, पंचमी और षष्ठी। तो पूरे नवरात्रि के अंदर विशेष रूप से जो शुद्ध मुहूर्त निकाला हुआ है, जो पंचांग दे रहा है वो 2 दिन दे रहा है, 19 और 20 को। तो आशा करता हूं कि जो मुहूर्त नवरात्रि के खासकर आप जानना चाह रहे थे वो 2 दिन है, और इस दिन जो शुभ समय रहेगा वो मैं आपको बता देता हूं 19 और 20 में। 19 में खासकर जो ऋषिकेश के पंचांग के अनुसार समय है वो आप ये मान लीजिए कि 8:45 से लेकर के और 11:03 तक वृश्चिक लगन है और उसके बाद 1 बजे तक धनु लगन है। तो इन दोनों लगनों के अंदर आप कर सकते हैं, और अगले दिन भी आप वही 8:30 के से लेकर के और 12:30 1 बजे तक का जो समय है वो वृश्चिक लगन और धनु लगन का, आप इसमें गृह प्रवेश कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने एरियाज़ में आप अगर अपने यहाँ वास्तु शांति, गृह शांति, गृह प्रवेश विधिवत करना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, वैदिक विद्वानों की आपको आवश्यकता है, तो आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। आपको आपके शहर में गृह प्रवेश विधि विधान के साथ में करवाने का प्रयास किया जाएगा।